प्रदेश में सेवा तंत्र मजबूत कैसे हो, हमें हमारी जो ग्राम सेवा सहकारी समिति वो मजबूत कैसे हो, और बैंक की जो स्थिति है वो बैंक की स्थिति लाभ कैसा है, इन पे आपको विचार करना है। मैं प्रशासक महोदय और एमडी साहब तमाम जो इस कार्यक्रम का आयोजन है उनको दिल की गहराई से धन्यवाद करना कि आपने यहाँ कार्यक्रम का आयोजन करके और हमें जो मान सम्मान दिया उसके लिए धन्यवाद। जय सरकार, राम राम। के कार्यक्रम में बैठता जाना है, इसलिए आप सब लोग बैठे रहे। अभी आप सभी कार्रवाई चल रही है। एमडी साहब वापस बता रहे हैं, इसलिए आप सब लोग निर्माण के सदस्यों से निवेदन है कि आप अपने स्थान पर बैठे रहें। मैं आपसे आपने एक विशेष बात बताई केजरीवाल साहब ने कि अध्यक्षों के और हमारी बैंक के बीच में तालमेल कैसे। मेरा एक सुझाव है आप सभी को, हमारे एमडी साहब केवीएसएस मेडा की गत आम सभा में वह मौजूद थे। मैंने एक सुझाव दिया था एमडी साहब को, एमडी साहब अध्यक्षों और बैंकों के बीच में अगर तालमेल बनाना है तो सरकार आपके द्वारा शिविर लगाए जाए। हर सोसाइटी स्तर पर सरकार आपके द्वारा जिस प्रकार से प्रशासन आपके द्वारा शिविर लग रहे हैं उस प्रकार के शिविर लगे जिसमें बैंक का कोई एक अधिकारी मौजूद है और फिर हर सोसाइटी की आम सभा हो। एक बैंक के अधिकारी के जाने से ये पता चलेगा कि व्यवस्थापक और अध्यक्ष के बीच में कैसा तालमेल है। उन दोनों में सबसे पहले तो अध्यक्ष और व्यवस्थापक के बीच में तालमेल बनाना बहुत जरूरी है। हम लोगों में से अध्यक्ष अधिकांश अध्यक्ष केवल जबरदस्तान हम जो 5-20 का अध्यक्ष करते हैं, हम ये नहीं देखते कि बैंक हमारी सोसाइटी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। दूसरी बात, व्यवस्थापकों के बारे में आपने बताया, पिछले काफी लंबे अरसे से व्यवस्थापक अपनी समस्याओं को लेकर घूम रहे हैं। हम जब कभी भी कोई बात उनसे कहते हैं तो कहते हैं हम हड़ताल पर हैं, और हर दम साल भर ही हड़ताल पर रहते हो क्या? कभी कभी तो बिना हड़ताल दिया तो कैसा क्या करें? हमारे संगठन ने ऐलान कर दिया तो हमें तो उनके साथ में जुड़ के काम करना पड़ता है। कईयों की अच्छी स्थिति होने के बावजूद भी वो हड़ताल पर इसीलिए चले जा रहे हैं कि वो केवल संगठन की आवाज सुन रहे हैं। दूसरी बात मैं बताऊं आपको, हमारा नागौर जिला राजस्थान में कृषि क्षेत्र में सबसे अग्रणी जिला। कृषि विभाग की आप रिपोर्ट देखें तो वो फार्म बोर्ड बने राजस्थान में सबसे ज्यादा नागौर जिले में बने और उसमें हमारे पेड़ का क्षेत्र में फार्म बोर्ड से किसान अच्छी सिंचाई करता है और खेती के मामले में कई नवाचार करते हैं, लेकिन उनको सहकारिता का जो सहयोग पहले मिलता था वो आज नहीं मिलता। सबसे पहली बात फसली ऋण, जिसकी किसी जमाने में 4-5 हजार से शुरुआत हुई थी और वो लाख के पार पहुंच गए। एक बार हमारी साख सीमा लाख रुपए थी और 90,000 तक लाख रुपए तक के लोन खाद बीज दवाइयों के माध्यम से रोकड़ी हमें मिलते थे। लेकिन धीरे धीरे ये जैसे ही हमारी साख सीमा 1.5 लाख हुई और हमारी जो फसली ऋण की जो लिमिट है आज तो इतनी दयनीय स्थिति है कि केवल एक आदमी को फसली ऋण देते हैं तो केवल मेंबर बन के रहते हैं, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं मिलता। हमारा निवेदन है कि हम आपसी तालमेल बनाकर
को किस प्रकार से घाटे से उबारा जाए, हम इसके लिए हम सभी आपका सहयोग